नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता है इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप सवाल पूछते हैं, विशेषकर कंसेप्चुअल सवाल पूछते हैं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। समझ लीजिए फिजिक्स बहुत आसान है। ऐसे ही एक सवाल आया है धनबाद से और उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, हमको मालूम नहीं, कोई बात नहीं। सभी बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, am I right? अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें आप डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट समझाने को हम यही कहते हैं, वैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, am I right? ये पैरेलल प्लेट है। दिख क्या रहा है आपको? ये दिख रहा है। और आप कहें सर ये दिख रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये प्लेट का एरिया है, ये प्लेट का एरिया है और आपको ये चीज दिख रही है, ये लाइक दिस। पहली बार ये कंसेप्ट आपको दिख रहा है। डी क्या है? ये है, दो प्लेट के बीच की जो दूरी है वो डी है, यानी ये डी है। दिख आपको ये रहा है और प्लेट का एरिया ये है। तो एक प्रॉब्लम दूर हो गई आपको। सर आप ए कह देते हैं, एरिया ऑफ प्लेट इज ए, वो तो हमें दिख नहीं रहा है। क्या इसका एरिया? नहीं, ये दिख रहा है आपको, प्लेट ये है। बिटवीन डिस्टेंस डी, वो तो आपको दिख रहा है, चाहे ये केस हो चाहे ये केस। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस पैरेलल प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डाल सकते हैं, तो दो तरीके डाल सकते हैं। एक तो आपका ये है कि आधा आधा, समझिए, आधा पूरे में डाल दें आप, आधा पार्ट इधर डाल दें, आधा इधर डाल दें, अरे किसी भी रेशियो में डाल दें। मतलब ये है कि आप पूरी डी लेंथ में डाल सकते हैं। एरिया आपका आधा हो गया। जब आपको ये दिख रहा है तो आपने यूं डाला तो इसमें डाला, यानी एरिया आपने आधा कर दिया, डिस्टेंस पूरी रखा। चलिए कोई बात नहीं। आप ऐसे भी डाल सकते हैं कि मतलब डिस्टेंस आपने आधी कर ली, डिस्टेंस जो है वो आपने आधी कर ली और एरिया आपने पूरा ले लिया। ये जो प्लेट है, ये प्लेट है जिसका ये एरिया है, वो आपका पूरा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये आती है कि सर ये हमारे दो कैपेसिटर बन गए नहीं बन गए? एक ये बन गया, इसको C1 कह दे, इसको C2 कह दे। इनकी वैल्यू भी कोई दिक्कत नहीं निकालना है। आपने कहा कि सर C1 हो जाएगा K टाइम, अगर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है आपने, एप्सिलॉन 0 A/D। ध्यान दिया जाए, एरिया आधा हो गया तो A/2 हो गया। तो इस एरिया को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, C2 कितना है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है नहीं है, तो आपने कहा एप्सिलॉन 0 एरिया साहब, ये पूरा एरिया ए था जो कि आधा रह गया, डी उतना ही है। यहां तक भी दिक्कत नहीं। इसमें भी देख लीजिए, ये अगर हम C1 मान ले, ये C2 मान ले, तो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर C1 = कोई नहीं है, तो K नामक कोई वस्तु नहीं है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये दिख रहा है, ये एरिया है, वो पूरा है। हाँ, डी आपका आधा रह गया, यानी कि 2 एप्सिलॉन 0 A/D। दिख रहा है बेटा? कट तो नहीं रहा है? हाँ दिख रहा है, होशियार बच्चे हो। यहाँ C2 कितना हो गया? ये अगर आपने कहा डाइलेक्ट्रिक है, एप्सिलॉन 0 एरिया उतना है, हाँ डिस्टेंस आधा आधा रह गया, आधे में आपने भर दिया, आधे डिस्टेंस में भर दिया आपने और आधा डिस्टेंस आपका खाली है, तो आपका C2 भी आ गया। मेन दिक्कत ये हो गई कि भाई साहब जब हमारे पास दो कैपेसिटर बन गए C1 C2, तो अब हमको ये समझना है कि ये C1 C2 पैरेलल में है या C1 C2 सीरीज में है। ये दो बात समझ में आ जाए तो बच्चा बड़े आराम से इन सवालों को कर ले, क्योंकि आपको मालूम है पैरेलल में जो रिजल्टेंट आएगा C1 + C2 आ जाएगा, जस्ट रिवर्स ऑफ रजिस्टर, और सीरीज में 1/C = 1/C1 + C2, ये बच्चे जानते हैं। वस्ते यहाँ पे ये, उसको कैसे समझते हैं आइए समझाते हैं।
आप बड़े आराम से कहते हैं कि सर अगर ये हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर हो तो हम कह सकते हैं कि साहब ये हमारा जो है, जो कैपेसिटर्स लगे हैं ये सीरीज में लगे। कक्षा 8 का बच्चा कहेगा कि सर ऐसे जोड़ दीजिए सब सीरीज में हो जाएगा, राइट। कक्षा 12 में थोड़ा सा समझदार बच्चा होगा, कहेगा सर ऐसा है कि सोती सर ने कहा था कि एक सेल लगा देना जिन दो बीच में है और देखना चार्ज कैसे बह रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता तो करंट बहती, कैपेसिटर है तो चार्ज फ्लो करे, चार्जिंग। तो आपने कहा ये चार्ज अगर क्यू गया था तो यही क्यू जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ कहीं पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है जस्ट लाइक करंट इन रेजिस्टेंस, तो आप कहते हैं सीरीज में। तो कैपेसिटर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, जितना बैटरी चार्ज निकाला वही घूम रहा है, तो आप कह सकते हैं सीरीज में। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं बना है। अब समझिए क्या काम बनना है। अगर ये पॉजिटिव है तो इतना तय बात है कि ये पॉजिटिव होगा, कनेक्ट बेटा। जब जुड़ता है, जिस पोलरिटी जुड़ता है वही चार्ज। ये निगेटिव है तो जाहिर सी बात है ये निगेटिव होगा, राइट। होगा क्या, जब आपको यहाँ चार्ज दिया है, यहाँ टचिंग नहीं है, तो यहाँ इंड्यूस चार्ज होगा। इंड्यूस चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। इंड्यूस चार्ज कब पैदा होता है, जब टचिंग नहीं होती है। जब टचिंग नहीं होती है तो इंड्यूस चार्ज पैदा होता है प्लेट्स पे, और वो अपोजिट होता है, ठीक। अगर टचिंग है तो जो चार्ज है वही जाएगा। नंबर 3, इसके बाद क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा कि भाई साहब चार्ज तो इंड्यूस हो गया है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पैदा हुआ है तो खत्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना है। तो क्या होगा, इतना ही चार्ज आपका इस पे आ जाएगा उल्टा। अब इसको खत्म करने के लिए जब यहां नहीं है तो ये हो जाएगा इंड्यूस चार्ज उतना निगेटिव और ये पॉजिटिव। कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि जब निगेटिव प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव से जुड़ेगी, निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगी, निगेटिव प्लेट जब जुड़ेगी पॉजिटिव प्लेट से, तो आप देखिएगा मसला क्या होगा, सीरीज का होगा। तो जो टेक्नीशियन होते हैं, जो ट्रांजिस्टर बनाते हैं, वो तो स्ट्रक्चर देख के आ रहे सब ये सीरीज में है, सब एक साथ लगे सीरीज में। आप थोड़ा ज्यादा हो गए तो आपने कहा सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है इसलिए सीरीज में। और अगर एक स्टेप आप चले, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें, देखे कहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, कहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग रहा है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जब निगेटिव प्लेट पॉजिटिव से जुड़ रही है तो सीरीज में। आइए पैरेलल कब दिखा दे, फिर यहाँ अप्लाई करके दिखा दे। पैरेलल में क्या होगा, आप कहते हैं कि जब सर जब इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर, जो बेचारे ट्रांजिस्टर मैकेनिक हुआ करते थे एक समय, वो कहते हैं कि सर इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ तो पैरेलल में होगा। आप पढ़ लिख लीजिए, कहीं बैटरी लगा देंगे, बैटरी लगा दीजिए। क्या लगे, अब क्या है, क्या लगे सर यहां से चार्ज गया क्यों, सपोज इधर जाओ भाई, जब यहाँ गया तो Q1 यहाँ गया, Q2 यहाँ गया, Q3 यहाँ गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बेटा। और यहां से होते हुए Q1 यहाँ से, Q2 यहाँ से, Q3 यहाँ से मिलकर फिर Q1 गया। कहने लगे सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जैसे करंट का होता है, तो हम लोग पैरेलल करते थे, मानते हैं, कहा जाता पैरेलल है, ये पैरेलल हो गया, ठीक। हमने कहा गुरु यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर क्या करें, कहीं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करो। एक्चुअल में दिखाओ क्या है, देखो ये है पॉजिटिव और यहाँ सीधे सीधे टचिंग है, यहाँ सीधे सीधे टचिंग है, तो इस प्लेट पे डायरेक्ट टच है इसलिए पॉजिटिव आएगा। यहाँ क्या है बेटा, निगेटिव है, तो इन प्लेट में डायरेक्ट टचिंग है तो निगेटिव आएगा। बस काम बन गया।
जब एक कैपेसिटर की प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ, निगेटिव निगेटिव जुड़ा हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव से, तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा? पैरेलल होगा। बस ये कंसेप्ट आपको सीखना था। समझ? अब आपको क्या करना चाहिए सर? ये सब है हमारे पास, कहीं कोई बात नहीं। सोती सर की जोर से बोलो जय। किस पॉइंट के बीच में निकालना? कहीं सर इसमें जाएगी। इसलिए मैं कहलवाता हूँ कि नुक्ता होता है कि भैया जिस 2 पॉइंट पे निकालना उसमें तुम बैटरी जोड़ देना। उससे होगा क्या? उससे ये होगा, ये पॉजिटिव है तो ये पूरी प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली बेटा क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। हालांकि ये सब सिखा चुके हैं, क्योंकि उस समय सब्सक्राइबर कम थे तो आप ध्यान ही नहीं देते थे। अब सीखोगे। अब देखो, C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव से जुड़ा है, C1 का निगेटिव C2 के निगेटिव से जुड़ा है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव से जुड़ते हैं, अरे भैया ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं ये, तो इसका मतलब है कि C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव से, C1 का निगेटिव C2 के निगेटिव से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल का। इसलिए C बराबर C1 प्लस C2। अब कर लेना, अब आगे कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। कहीं यहाँ कहीं कर लो, किसने मना किया? किस पॉइंट पे निकालना था कहीं इसमें? तो जोर से बोलो जय माता दी। तो क्या करना है जोर से बोल के? अरे कुछ नहीं करना है, एक बैटरी लगा देना उन 2 पॉइंट के बीच में। ठीक, बस सोती सर ने क्या बताया था कि भाई साहब जब टच कर रहा है तो वही मिलेगा, पॉजिटिव है तो टच कर रहा है पॉजिटिव मिलेगा, टच कर रहा है तो क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। कहीं अब क्या होगा? कहीं सर इसके बीच में तो गैप था, जिसकी वजह से इंड्यूस चार्ज यहाँ पैदा हो जाएगा, क्योंकि टचिंग नहीं है तो इंड्यूस होगा, और इंड्यूस हमेशा अपोजिट होता है, या पॉजिटिव या निगेटिव होगा। फिर क्या होगा? कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अब चार्ज लग जाएगा। तो बहन भाई साहब हम निगेटिव पैदा हुए, तो इसको खत्म करने के लिए प्राकृतिक उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस सिरे पे पैदा करते। अब देखिए आपके पास एक C1 कैपेसिटर है, एक आपके पास C2 कैपेसिटर है। देखिए C1 का निगेटिव C2 के पॉजिटिव से जुड़ा है। जब C1 का निगेटिव C2 के पॉजिटिव से जुड़ता है तो किसमें आता है बेटा? सीरीज आता है। C1 का निगेटिव C2 के पॉजिटिव से जुड़ता है तो सीरीज हो जाता है। बच्चों को रटा देते हैं, इतना समझा जाए ना, हमारे काबिल इंजीनियर और डॉक्टरों के लिए जरूरी है। तो आप कहेंगे सर ये मसला जो है, ये वाली जो परिस्थिति है कि C1 का निगेटिव C2 के पॉजिटिव से जुड़ा है, इसलिए सीरीज हो गया। बाकी आपको आता है, जितना सीख गए हो तो कैलकुलेशन तो आप तभी लोगे क्योंकि आपको C1 और C2 की वैल्यू मालूम है। C1 C2 की मालूम है तो रिजल्ट निकाल। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, ये वाला जो हमने डेवलप किया है, कोशिश की है सीखने की और आपको सिखाने की कि भाई निगेटिव पॉजिटिव से, निगेटिव पॉजिटिव से तो सीरीज, और पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव तो पैरेलल। उसको हम तमाम जगह खोजते हैं और करते हैं, सिर्फ अपनी बैटरी लगा लेते हैं और कर लेते हैं। ऐसा आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, कैपेसिटर में आपको काफी सवाल इस पे अच्छे अच्छे मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।